आजकल लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी देश की वित्त मंत्री ने की, क्योंकि हम सब जानते हैं आजकल फैशन इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, उसमें एक बड़ा जो एक शब्द अब नया जुड़ गया है वो है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का। जी, वो आपको बताते हैं कि पैसे पर आपको कैसे आपके पैसे का ध्यान रखना चाहिए, क्या ज्ञान उसमें आपको देना चाहिए, कहां लगाना चाहिए, कहां से निकाल लेना चाहिए। कई ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके दर्शकों की संख्या, चाहने वालों की संख्या लाखों में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपनी जो उनकी राय होती है उस पर पैसे का निवेश करना चाहिए। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। At this stage, I'm not having any proposal before me for regulating them. But yes, a word of caution is important. If there are 3 or 4 people giving us very objective, good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying, we can do this, we can do that, your money will fetch you this much, many of whom are Ponzi. तो निर्मला सीतारमण कह रही थी कि देखिए 10 में से 7 ऐसे होते हैं जो आपको गुमराह करने वाली जानकारी दे सकते हैं, 3 लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको बढ़िया जानकारी भी दे सकते हैं। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, समझते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से ही कि वित्त मंत्री के बयान का वो क्या मतलब निकाल रहे हैं। हमारे साथ अनुष्का राठौर जुड़ रही हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, श्रेया कपूर है, ये भी एक जानी मानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, और नेहा नागर हैं, ये भी फाइनेंस के बारे में लोगों को सलाह देते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया एनडीटीवी पर बात करने के लिए। मैं नेहा आपसे ही शुरू करता हूं। वित्त मंत्री ने कहा 10 में से 7 ऐसे होते हैं जिनकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। 3 महिलाएं हैं मेरे पास, तो आप 10 में से 7 वालों में आते हैं या बाकी 3 वालों में? कोशिश रहती है कि 3 में ही आए हम, और आई होप 3 में ही हो। बट देखिए अंकित, ऐसा है कि आज के टाइम पर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हो, फिर चाहे वो फाइनेंसेस के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, सभी एक ना एक बार सोशल मीडिया पर भी जरूर जाके चेक करते हैं कि हमें कौन सा फर्नीचर, कौन से कपड़े, या जितने भी हमारे बाइंग डिसीजन है वो सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोशल मीडिया से। अब अगर फैशन है या ब्यूटी है तो वहां तक ठीक है शायद, क्योंकि अगर उनको रॉन्ग एडवाइस दे दी जाएगी तो उनका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन 2 कैटेगरी ऐसी है जहां पर अगर उन्हें रॉन्ग एडवाइस दे दी गई, या उन जिस इन्फ्लुएंसर ने किसी प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से तारीफ करके उसको बताया और वो ऐसा नहीं निकला, तो उनको बड़ा लॉस हो सकता है। तो हेल्थ और फाइनेंस ऐसी 2 कैटेगरी है जो बहुत ही क्रूशियल होती है हर किसी के लिए, हेल्थ भी और मनी भी। बट अब हेल्थ के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस लेके आ चुकी है, जैसे कि अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी है आपको, हाँ। वो डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको 10 लाख तक की पेनल्टी भी हो सकती है और आपका अकाउंट भी बैन करा दिया जा सकता है। लेकिन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को लेकर पर्टिकुलरली ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है अभी तक। सेबी की गाइडलाइन आई है कि हमें डिस्क्लोज करना है, हमारी कंज्यूमर अफेयर की गाइडलाइंस आई है कि हमें डिस्क्लोज करना है अगर हम कुछ पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि नहीं। बट सेबी की तरफ से एज सच कोई गाइडलाइन नहीं है, बट आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस जब 2020 की बात कर रहे हैं हम, जब आधे से ज्यादा जो हमारे नंबर्स है डीमेट अकाउंट के, 2020 के बाद ही ओपन हुए हैं। जैसे जीरोधा एक नाम की कंपनी है जिसके 7 सालों में 4 लाख डीमेट अकाउंट होल्डर्स थे, लेकिन 2021 में ही 1 महीने में ही, अक्टूबर में ही 4 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे। तो इतनी तेजी से जब रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इवन म्यूचुअल फंड की बात करें तो एयूएम भी 5 साल में कि कितने लोगों ने कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने, वो अमाउंट भी 5 साल में डबल हो गया। ये जो आपने बात कही, निर्मला सीतारमण जी ने भी आज यही कहा कि अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि इनके ऊपर कुछ गाइडलाइन लेके आई जाए। अनुष्का राठौर, तो मैं आपसे ये सवाल समझना चाहता हूं कि क्या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होने के लिए भी आपका कुछ बैकग्राउंड फाइनेंस का होना चाहिए, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? लोग आपकी बात पर यकीन क्यों करें? थोड़े क्वालिफिकेशंस तो होने चाहिए, जैसे या तो आपने कुछ टैक्सेशन की पढ़ाई की हो या फिर आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हो, तो ये जो फाइनेंस का नॉलेज है वो तो जरूरी है।
बट फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है ना कि सिर्फ आपको पढ़ के नहीं आता, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपने उस इंडस्ट्री में काम किया हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट ये है कि एक बार अगर आपने वो चीज पढ़ ली, अब ऐसा नहीं है कि हर जन जो सीए पढ़ता है उसको सारी चीजें पता हो, उसको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सब चीज पता हो, वो जो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं वो सब एग्जैक्टली करेक्ट हो जस्ट बिकॉज वो सीए हो, या जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई टैक्सेशन में डिग्री कर रखी है, जस्ट बिकॉज वो एमबीए हो। तो ये सारी चीजें, अब फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो बहुत पर्सनल, फाइनेंस स्पेसिफिकली बहुत पर्सनल होती है जी। ये तुम जो भी तुम्हारा क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, उससे जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं हो सकता, वो बहुत सब्जेक्टिव चीज है। तो अगर क्वालिफिकेशंस है वो एक एज अ चेक अच्छी बात है, बट उससे जो प्रॉब्लम्स है एग्जिस्टिंग वो सॉल्व नहीं हो जाएगी। श्रेया, लेकिन जैसे ये बात ये हो रही है कि वित्त मंत्री ने भी कहा कि 7 ऐसे होते हैं जो डूबियस एडवाइस या मिसलीडिंग एडवाइस आपको दे सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरे खेल में नया हूं, मैं अभी अभी इंटरनेट पर आया हूं और मैं आप तीनों को नहीं जानता, मैं अभी ढूंढ रहा हूं कि मैं किसकी एडवाइस लूं, तो किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, तो अगर आप किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ लिटमस टेस्ट है जो आपको देखने चाहिए। जैसे नंबर 1, अगर उनका कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं, बेयर मिनिमम भी, बट जरूरी है कि हो। नंबर 2, कि वो कितने टाइम से कंटेंट बना रहे हैं। अगर वो पिछले 1-2 महीने से ही कंटेंट बना रहे हैं तो शायद उनको नहीं पता कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बट अगर वो कंटेंट पिछले 1 या 2 साल से बना रहे हैं तो शायद वो समझते हैं कि किन चीजों पे वो बात कर सकते हैं और किन चीजों पे बात नहीं कर सकते। तो एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट है। उसके अलावा क्या वो कंटेंट क्रिएटर या क्या वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस के क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा है कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप किसी भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की वीडियोस खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑडियंस बहुत ही एक्टिवली क्वेश्चंस पूछ रही है उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर उस इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर वो एक इन्फ्लुएंसर इतना एफर्ट कर पा रहा है कि वो सारे कमेंट्स को आंसर कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन दे पा रहा है और सारे काउंटर क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा है, आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट है कि हाँ, शायद इस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने से मुझे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जरूरी बातें कह रही हैं आप, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। पर नेहा, विश्वसनीय फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या करना होता है? क्या ऐसी बातों का आप ध्यान रखती हैं जब आप लोगों को कहें कि आपकी बात सुनकर वो अपना पैसा कहीं लगा दें या कहीं से निकाल लें, तो आप खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखती हैं? देखिए, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं एडवाइस कम से कम दूं, लेकिन जितना भी कंटेंट होता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसमें हम एडवाइस ही कर रहे होते हैं। तो मैं इतना ख्याल रखती हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं एंडोर्स कर रही हूँ वो मैं खुद यूज करके देखूं एटलीस्ट फॉर अ वीक और अ मंथ, एंड देन मैं उस ब्रांड को हाँ कहूँ। एंड इस प्रोसेस में 2-3 महीने का टाइम लग ही जाता है कोई भी डील क्लोज होने के लिए, एंड देन फिर उसको डिस्क्लोज भी करना कि हाँ ये पेड पार्टनरशिप है। एंड ऑल्सो मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट भी करना चाहती हूँ कि एज किसी भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को एज एन इन्फ्लुएंसर ना देख के सिर्फ कंटेंट क्रिएटर ही देखे कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हाँ दिस इज बेटर, एफडी इज नॉट बेटर एट दिस टाइम, या किस टाइम पे एफडी बेटर है। ये सारे वो कंटेंट जरूर बना रहे हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में, बट आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। देन अपने पर्सनल फाइनेंस के अकॉर्डिंग, आपके जो पर्सनल फाइनेंस की सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल गोल्स है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उन सब के अकॉर्डिंग उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो इवेंचुअली हमारे हाथ में एज एन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी बहुत कुछ है, हमें भी बहुत चीजें चेक करनी है, बट सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करते होंगे। इसीलिए ज्यादा जरूरत है कि जनता जागरूक हो। अपार्ट फ्रॉम जनता ऑल्सो, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे नाम से ना फेक टेलीग्राम चैनल था एक, तो उस पे मेरा जो ओरिजिनल चैनल था उससे ज्यादा फॉलोअर्स थे, बट उसको बंद कराने में मैं साइबर सेल गई, मैंने काफी अच्छे लेवल पर साइबर सेल में ही बात की, लेकिन उसको बंद कराने में भी 3 से 6 महीने का टाइम लग गया। तो गवर्नमेंट को भी ज्यादा जरूरत है कि ये जो पॉन्जी एप्स है या जो पॉन्जी स्कीम्स है या टेलीग्राम चैनल्स है, इन पे स्ट्रिक्ट हो, तुरंत एक्शन हो। हाँ। और हम कंज्यूमर्स के पास भी ना कुछ रिसोर्सेज होना चाहिए कि तुरंत के तुरंत हम कंप्लेन कर दे, ईमेल कर दे, करें तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, उस पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी बात है श्रेया। लेकिन देखिए, जैसे आप हेल्थ की इससे पहले नेहा बात कर रही थी कि उसके लिए गाइडलाइंस आ गई हैं। हेल्थ और वेल्थ, यानी कि हेल्थ के साथ साथ पैसा जो होता है वो सबके लिए
एक एडवाइस वन शू साइज डजंट फिट ऑल वाली सिचुएशन होती है। आप अगर किसी को बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि उसके सर्कमस्टांसेस वही हो, उसका बैकग्राउंड वही हो और वो स्कीम किसी व्यक्ति के लिए काम करे। तो क्या इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जेनेरिक बात क्या हो रही है और आपको अपने हिसाब से टेलर मेड के लिए या कुछ स्पेसिफिक के लिए थोड़ी और रिसर्च करके सीधे सवाल पूछकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल। तो जैसे नेहा ने बोला कि जो कंटेंट आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो कंटेंट जो इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फाइनेंस की अवेलेबल है ऑलरेडी इंटरनेट पे, उसको सिंप्लीफाई किया जाए फॉर पीपल जिनको कोई भी फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो बस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स एक मीडियम है उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन इवन दो वो अपने आप में सही है, हो सकता है आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस के लिए वो सही ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम शायद ये बोल दें कि अच्छा इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है फॉर समवन जिसको इक्विटी मार्केट में स्टार्ट करना है। ये एक बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है, बट अगर किसी के पास वो रिस्क एपेटाइट ही नहीं है या वो टाइम होराइजन ही नहीं है, शायद वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए पर्टिकुलरली गलत साबित हो। इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को जो भी आप देख रहे हैं उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लें कि एक तो नंबर वन क्या ये रिसर्च सही है, तो इसलिए चेक करें कि क्या उसके क्या क्या सोर्सेज फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने ऑलरेडी मेंशन करे हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कैप्शन लिखा है तो उसे पढ़े, उसमें क्या सोर्सेज मेंशन है उससे जाके रीचेक करें, नंबर वन। और नंबर टू ये देखें कि क्या वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए पर्सनली फिट बैठ रही है या नहीं। हाँ, तो मतलब ये बिल्कुल वो वाला नहीं है कि सुबह आपने अपना राशिफल देखा और कहा कि आज सारे पाइसियन और सारे एरीज के दिन ऐसे होने वाला है, वो होगा नहीं। आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। अनुष्का, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होने के नाते, जैसे अभी वित्त मंत्री ने कहा कि हम कोई गाइडलाइन ला नहीं रहे, लेकिन आपको लगता है कि क्या आपका भी जो सेक्टर है, मार्केट है, उसको रेगुलराइज करने की आवश्यकता है? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अब आज हम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है जिनने गलत वीडियोस बनाई है या जिनने कुछ स्कैम्स किए हैं या जिनने पैसे लेके कुछ स्टॉक्स को प्रमोट किया है। अब अगर रेगुलेशंस इन प्लेस होते जिसमें जो भी कंटेंट जा रहा है उसके कुछ गाइडलाइंस है और अगर आप वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो आपको कोई फाइन भरना है या आपका अकाउंट टेक डाउन कर दिया जाएगा, अगर वो गाइडलाइंस होते तो शायद आज ये डिस्कशन की बात आती ही नहीं, तो शायद आज वो जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जाता ही नहीं। तो अगर रेगुलेशंस है तो हमें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कोई ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होगी, तो हमारे लिए भी फॉलो करना इजी है। हम भी आखिर में यही चाहते हैं कि जो एंड कंज्यूमर है हमारे कंटेंट का, उनके हित में डिसीजंस हो और उनके हित में सारी चीजें हो। तो अगर गवर्नमेंट भी वही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, तो रेगुलेशंस हो तो इजी हो जाता है फॉलो करने में। ये शायद सरकार को ये बड़े महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं तीनों जिनसे हम बात कर रहे थे, उनकी बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए।